नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे कलिंग के युद्ध के इतिहास के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम कलिंग के इतिहास के बारे में सारी जानकारी इसमें डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, कलिंग का इतिहास भारतीय इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस युद्ध में सबसे ज़्यादा खून खराबा हुआ था। यह युद्ध महान मौर्य सम्राट अशोक और राजा अनंत पद्मनाभन के बीच सन 262 ईसा पूर्व में कलिंग, जो कि आज ओडिशा राज्य है, वहाँ पर लड़ा गया था। अशोक ने युद्ध में राजा अनंत पद्मनाभन को पराजित किया, जिसके परिणाम स्वरूप कलिंग पर विजय प्राप्त की गई और मौर्य साम्राज्य को इसमें मिला लिया गया। इस युद्ध के परिणाम विनाशकारी थे। मौर्य सम्राट अशोक ने अंततः शांति का मार्ग चुना और बौद्ध धर्म को अपना लिया था। जब कलिंग को एक गौरवशाली और समृद्ध क्षेत्र कहा गया, जिसमें आज़ादी, प्यार और कलात्मक कुशल लोगों का समावेश था। कलिंग पर हमला करने के मुख्य दो राजनीतिक और आर्थिक कारण भी थे। अशोक के दादा सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने एक बार कलिंग को जीतने की कोशिश की, लेकिन वो असफल रहे। सम्राट अशोक के पिता सम्राट बिंदुसार क्षेत्रीय विस्तार की प्रक्रिया में थे और कलिंग को जीतने की कोशिश कर रहे थे, और सम्राट बिंदुसार की मृत्यु के बाद सम्राट अशोक ने कलिंग राज्य को हड़प कर उसे अपने राज्य में मिला लिया। लड़ाई शुरू होने से पहले अशोक ने कलिंग के राजा को एक पत्र भेजा था, जिसमें अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में मिलाने को कहा था। जब राजा अनंत पद्मनाभन ने मौर्य साम्राज्य के साथ मिलने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, तो सम्राट अशोक ने कलिंग के खिलाफ एक विशाल सेना का नेतृत्व किया। कलिंग की एक स्वतंत्र समुदाय गणराज्य की सेना का नेतृत्व राजा अनंत पद्मनाभन ने भी किया। लड़ाई धौली की पहाड़ी पर लड़ी गई। अशोक और उसकी सेना ने राजा अनंत पद्मनाभन की सेना के साथ एक खतरनाक लड़ाई लड़ी। उन्होंने मौर्य सेना के लिए कड़ा विरोध प्रदर्शन किया। कलिंग का पूरा शहर युद्ध के मैदान में बदल गया और हर कोई मौर्य सेना के खिलाफ लड़ने के लिए आगे आया। हालांकि उन्होंने विरोध किया और बहादुरी से लड़ाई लड़ी। वास्तव में कई उदाहरणों में कलिंग के राजा अनंत पद्मनाभन की अगुवाई वाली सेना विजयी होने के नज़दीक थी। आखिरी सांस तक वे महान वीरता से लड़े, परंतु अंत में कलिंग के लोग युद्ध के मैदान में मारे गए। अंत में सम्राट अशोक महान ने कलिंग की लड़ाई जीती। यह एक भयंकर युद्ध था, जिसमें कलिंग के 1.5 लाख योद्धाओं और 1 लाख मौर्य योद्धाओं का जीवन दांव पर लग गया था। युद्ध का दृश्य एक भयानक दृष्टि प्रस्तुत कर रहा था। पूरे इलाके सैनिकों की लाशों के साथ भरे हुए थे। गंभीर दर्द में घायल सैनिक पड़े हुए थे। गिद्धों ने उनके मृत शरीर पर आश्रय कर लिया था। बच्चे अनाथ हो गए थे। वे अपने सगे संबंधियों को खो चुके थे। विधवा शांत और निराश दिखाई दे रही थी। युद्ध के मैदान में आगे बहने वाली दया नदी बहते रक्त के कारण पूरी तरह से लाल हो गई थी। हालांकि विजय के बाद कलिंग को मौर्य साम्राज्य में मिला लिया गया, परंतु यह एक दुखद दृश्य बन चुका था। यह मौखिक इतिहास में कहा जाता है कि कलिंग की एक महिला युद्ध के बाद अशोक के पास गई और उसने कहा कि लड़ाई ने उसके पति, पिता, पुत्र को उससे छीन लिया है और अब उसके पास जिंदा रहने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। इतिहास में यह युद्ध एकमात्र उदाहरण है जो अशोक जैसे कठोर शासक के दिल में पूरी तरह से बदलाव लाया। उसे एहसास हुआ कि किसी कीमत पर उनकी जीत सार्थक नहीं है। इस घटना का सम्राट अशोक पर गहरा प्रभाव पड़ा और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और आचार्य उपगुप्त के शरण में अहिंसा के रास्ते पर चले गए, और सम्राट अशोक ने अपने सैन्य विजय को समाप्त कर दिया। साथ ही मौर्य साम्राज्य की क्षेत्रीय विस्तार नीति को पूरी तरह से रोक दिया और अपना पूरा जीवन बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में व्यतीत किया। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।